नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ ज़िलों में लाशें बरामद हो रही हैं। जी हाँ, और ये लाशें जो हैं वो बिना किसी पहचान के, बिना किसी अस्तित्व के ही बरामद हो रही हैं। आपको बता दिया जाए कि बीते कुछ दिनों से गंगा नदी किनारे यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी किनारे कुछ ऐसे शव बरामद किए जा रहे हैं जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं पता चल पा रहा है। हालांकि लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा छिपाने के लिए इस तरीके का कदम उठा रही है, यानी कि जो कोरोना से संक्रमित लोग मर रहे हैं उन कुछ लाशों को वे गंगा नदी किनारे बहा दे रही हैं, जिससे कि ये पता ही न चल पाए कि वो लाशें कहाँ से आई हैं, किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, और इस तरीके से उस लाश का अस्तित्व मिट जाए। लेकिन एक दूसरी बात भी सामने आ रही है, जिसके तहत जो भी गांव या फिर बस्ती के लोगों को इस तरीके की लाशें मिलती हैं उन नदी के किनारे, वे ये मान लेते हैं कि क्योंकि ये जो लाशें हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो पानी है यानी कि जो नदी का पानी है वो भी कोरोना से ही संक्रमित हो जाए। यानी कि जिस तरीके से कोरोना हवा में फैल चुका है उस तरीके से कोरोना पीने के पानी में भी फैले। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो कोरोना संक्रमण है वो पानी के द्वारा फैल रहा है। ये बिल्कुल भी एक मिथ्या है और इस तरीके से उनका कहना है कि ये जो लाशें हैं ये कोरोना संक्रमित तो हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया है कि लाशें कहाँ से आ रही हैं, इन्हें कौन भेज रहा है, किस तरीके से ये नदी में बहते हुए आ जा रही हैं, इसका कोई भी ठिकाना नहीं पता चल रहा है। क्योंकि इस वक्त सरकार की जो व्यवस्था है इस तरीके से चरमराई हुई है कि वे या तो लाशों को दफना रहे हैं, जला रहे हैं, गंगा नदी में बहा रहे हैं, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। ना वो देख रहे हैं हिंदू, ना वो देख रहे हैं मुस्लिम। जिस लाश को जिस तरीके से हो पाए उसको या तो जलाया जाए, या तो दफनाया जाए, या फिर गंगा नदी में बहाया जाए। लेकिन अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये लाशें कहाँ से आ रही हैं गंगा नदी में, किस तरीके से कौन इन लाशों को गंगा नदी में छोड़ दे रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जो केस था वो बक्सर में, यानी कि हमारे बिहार का जो बक्सर है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, वहाँ से इन लाशों का जमावड़ा आता हुआ दिखा था और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही ये लाशें आ रही हैं। लेकिन अब बिहार की राजनीति में इन लाशों के द्वारा उफान फैला जा रहा है, यानी कि अब बिहार की राजनीति में इन लाशों को लेकर कई सारे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आपको बता दिया जाए कि बस अभी कुछ देर पहले ही लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका किरदार रहा है बिहार की राजनीति में, उनके द्वारा ही इस वक्त ऐसा ट्वीट किया गया है जिसके तहत उन्होंने ऐसा कहा है कि जब कोई इंसान ज़िंदा रह रहा है, वो कोविड का मरीज़ है, उसे ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना सिलेंडर मिल रही है, ना ही बेड मिल रहा है, ना ही दवाइयाँ मिल रही हैं, और जब वो मर रहा है तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसे ना 2 गज़ की ज़मीन मिल रही है और ना ही उसे जलाने के लिए लकड़ियाँ मिल रही हैं, और उसे इसी तरीके से बस नदियों में बहा दिया जा रहा है। ये कहाँ की इंसानियत है। और इस तरीके से उन्होंने ये जो ट्वीट किया है वो सरकार पर ट्वीट किया है, इस वक्त सुशासन बाबू पर ट्वीट किया है, और जिस तरीके से दूसरे राज्यों से भी ये लाशें आ रही हैं इस पर उनकी ये ट्वीट आई है। हालांकि ऐसा कुछ अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि किस तरीके से ये जो केस है वो आगे बढ़ेगा, किस तरीके से पता चलेगा कि ये जो लाशें हैं वो कहाँ से आ रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जा सकेगा और हमारी जो सरकार है वो इसका जवाब ज़रूर दे पाएगी कि ये लाशें आखिरकार कहाँ से आ रही हैं और किस तरीके से अमानवतापूर्वक इन लाशों को इस तरीके से बहाया जा रहा है नदियों में। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।